चलिए शुरू। तो उसमें हम जो नंबर सिस्टम में है सबसे पहला टॉपिक आपको क्या कवर कराते हैं, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक कवर कराते हैं इसमें इकाई का अंक। तो सबसे पहला आता है भाई इकाई का अंक। तो इकाई का अंक किस प्रकार से निकाला जाए, बात समझ गया ना। हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आता है। इस इकाई के अंक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते वो सारे प्रश्न हम आपको इसमें क्या करा देंगे, कवर अप करा देंगे। तो इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन में जो इकाई के अंक आते हैं वो दो प्रकार से, यानी कि तीन प्रकार के टाइप इस इकाई के अंक में बनते हैं। पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। हम तीनों के तीनों टाइपों को बताते हैं। फोर्थ टाइप सबसे अप स्टैंडर्ड होता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी बता देंगे बाद में। लेकिन अभी मेनली आपके प्रश्न में, आपके पेपर में या एग्जाम में केवल तीन ही टाइप के प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं। सबसे पहला यदि देखा जाए तो सबसे पहला जो टाइप आता है आपका कि इकाई के अंक में क्या होता है, तो नॉर्मल सी, सामान्य सी संख्याएं दी हुई होती हैं। वह संख्याएं गुणनफल के रूप में दी हुई होती हैं, और वह संख्याएं जो गुणनफल के रूप में दी हुई होती हैं उन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ये सबसे बेसिक सा सवाल होता है, लेकिन फिर भी देखो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हर एग्जाम में ये प्रश्न क्या हुआ है, आया हुआ है। यहाँ तक कि आपका यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, इनमें भी ये सवाल कई बार आ चुके हैं। तो आपको देखना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है नॉर्मल सा इकाई का अंक किस में ज्ञात करना, संख्याओं के गुणनफल में। तो नॉर्मल सा पहला टाइप है कि संख्याओं के गुणनफल में क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। दूसरा इसी में पोर्शन बनता है कि दूसरा पोर्शन क्या है कि ये तो चलो हमने मान लिया कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। दूसरा आता है कि संख्याएं, घातीय संख्याओं में इकाई का अंक। मतलब क्या, यहाँ पर हमने कहा घातीय, जो घात के रूप में जो संख्याएं दी गई हैं, यानी घातीय या घातांकीय एक ही बात है, चाहे घातीय कह दें या घातांकीय, यानी कि घातीय या घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक किस प्रकार से निकाला जाता है। और तीसरा जो टाइप बनता है वो फैक्टोरियल, या तो ये साइन रहेगा या ये, यानी फैक्टोरियल में भी इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तीन प्रकार के टाइप मेनली आपके क्या है इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सुनिए एक एक करके कि किस प्रकार से हम इसमें इकाई का अंक निकालेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, फिर घातीय संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक निकालेंगे। तो संख्याओं का गुणनफल, सपोज दैट इस प्रकार से कोई संख्या दी हुई है, इस प्रकार से कोई संख्या दी हुई है, और वह संख्या आपकी दी हुई है इस प्रकार से, सपोज दैट वह संख्या आपकी जो दी हुई है वह इस प्रकार से संख्या दी हुई है। तो पहला टाइप हम आपको बताते हैं, समझते चलिए पहला। ये दूसरा तीसरा बाद में लेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम आपको आते हैं कि किस प्रकार से संख्याओं के गुणनफल में हम इकाई का अंक निकालेंगे। कि सपोज दैट कोई यदि संख्या दी हुई है, जैसे कि यदि उन्होंने कहा है, पहला प्रश्न, यदि उन्होंने कहा है 3 is multiply by 3, 8 is multiply by 5, 7 is multiply by 1, 2, 5, 6, इस प्रकार से कोई संख्याएं वो दे रखे हैं, और पूछेंगे कि बताइए निम्न संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो निम्न संख्याओं के गुणनफल में आप इकाई का अंक किस प्रकार से निकालोगे, तो आपको देखना है ये जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक की यदि बात की जाए, इकाई के अंक की यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते चलो, कुछ नहीं करना। ये इस अंक का हमने क्या ले लिया, इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक ले लिया। इस दोनों अंकों में से भी केवल किसको चुना हमने, इकाई के अंक को चुना। इस अंक में से भी हमने किसको चुना, इकाई के अंक को चुना। इस अंक में से भी हमने किसको चुना, इकाई के अंक को चुना। मल्टीपल का निशान था, मल्टीपल का निशान हमने क्या कर दिया, लगा दिया। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना अंक आएगा, 8 का गुणा 3 में करोगे तो 24। बड़ा सिंपल सी बात है। फिर इज मल्टीप्लाई बाई 7 का गुणा आप 6 में करोगे, किसका गुणा करोगे, 7 का गुणा आप 6 में करोगे तो कितना आएगा, 42 यानी 42। अब क्या हम इसका गुणा करें, नहीं। अब पुनः इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 4,
इस पुनः 24 में हमने क्या लिया, केवल इस इकाई के अंकों को लिया 4, इज मल्टीप्लाई बाई इस 42 में भी हमने क्या लिया, केवल इकाई का अंक लिया 2। अब भैया 4 का गुणा 2 में कर दोगे तो ये तो करना बहुत सरल बात है, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। क्या ये इकाई का अंक नहीं है? हाँ ये इकाई का अंक है। क्लियर है? तो इकाई का अंक कितना आ गया 8। बहुत ही सरल सवाल है। इस पैटर्न के सवाल बहुत सरल होते हैं और बड़े आसानी से परीक्षाओं में हो जाते हैं। तो 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 8 इज मल्टीप्लाई बाई 57 इज मल्टीप्लाई बाई 1256। इसमें यदि इसके गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जाए तो आपको करना क्या है, 3 गुण का गुणा 38 में गुणा 57 गुणा 1256, कुछ नहीं करना है, 3 का इकाई का अंक 3 ही आएगा। 38 में इकाई का अंक 8 है, 8 ले लिया, इज मल्टीप्लाई बाई 57। 57 में इकाई का अंक 7 है, 7 ले लिया। 1256 में इकाई का अंक 6 है, 6 ले लिया। अब सबको अभी भी गुणा नहीं करो, फिर जाओ 8 दो अंकों का गुणा कर लो। 3 का गुणा 8 में किया कितना आया 24। 7 का गुणा किस में किया 6 में कितना आया 42। दोनों का अभी भी गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 24 का गुणा 42 में करने में परेशानी होगी, क्योंकि 24 का पहाड़ किसको आता है कि 42 बार पढ़ ले, कौन गुणा करे। फिर 24 का इकाई का अंक लिया 4, 42 का इकाई का अंक लिया 2, 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 8 आ गया। बात समझ गए कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? तो 8 आपका क्या हो गया इकाई का अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो। अब इसके बाद इस थोड़ा ऊपर लेते हैं क्योंकि समझाने के लिए हमको थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज केवल हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए करना क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। देखो अभी तक तो ये संख्याएं थीं, अब कोई और प्रश्न लेते हैं। जैसे कि यदि हम कहें कि अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न नंबर 2 में भी यही कहता है कि बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा संख्याओं के गुणनफल में। सपोज दैट हमने संख्या लिख ली 708 इज मल्टीप्लाई बाई 545 इज मल्टीप्लाई बाई 608 इज मल्टीप्लाई बाई 122 इज मल्टीप्लाई बाई 904 इज मल्टीप्लाई बाई 218। बात समझ गए? ये संख्याएं दी हुई हैं और कहा गया है बताइए इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे निकालोगे? तो इकाई का अंक निकालने के लिए आपको क्या करना है देखते चलें। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये प्रश्न तो 2 मिनट में हो जाएगा। बात समझ गए ना? जैसे सपोज दैट एक प्रश्न और हम लिखते हैं, एक प्रश्न हम यहीं और लिखते हैं, इतने में ही सॉल्व क्या एक लाइन में हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद फिर देखते हैं कि एक प्रश्न और लिखते हैं और ये लिख लिया हमने 203 इज मल्टीप्लाई बाई 410 इज मल्टीप्लाई बाई 245 इज मल्टीप्लाई बाई 305 इज मल्टीप्लाई बाई 682 इज मल्टीप्लाई बाई 587। इसमें भी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा गया है। तो कई संख्याएं दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा। ये जो प्रश्न है इसमें देखते चलें, या तो वही पैटर्न जो हमने आपको बताया है उसको फॉलो करते हैं। प्रत्येक संख्याओं में इकाई का अंक क्या कर लेंगे ले लेंगे। प्रत्येक संख्याओं में से क्या करेंगे इकाई का अंक ले लेंगे। तो या तो प्रत्येक संख्याओं में से इकाई का अंक ले लिया जाए या इकाई का अंक नहीं लेते हैं तो थोड़ा सा आप स्मार्ट बनिए। देखिए क्या कहीं पूरे प्रश्न में 0 तो नहीं दिया? नहीं भैया 0 तो नहीं दिया। देखना दोनों सवाल यूं होते हैं चुटकियों में। इस पूरे प्रश्न में क्या कहीं 0 दिया है? हाँ भैया ये दिया है। इकाई के अंक पर क्या कहीं पूरे प्रश्न में किसी संख्या में 0 दिया है? हाँ भैया दिया है। 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं हमेशा सदैव क्या आता है 0 ही आता है। जैसे सपोज दैट आप यहाँ देखें, क्या आप 122 का गुणा इस 0 में करोगे या 10 में करोगे तो इकाई के स्थान पर तो 0 ही आएगा ना। तो कितनी भी संख्याएं दी हो गुणा में, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 है तो उन संख्याओं के संपूर्ण गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। बात समझ गए? क्लियर है?
कोई संख्याएं गुणनफल के रूप में दी हुई हैं, उन संख्याओं के गुणनफल में यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 दिया हुआ है, तो इकाई के स्थान पर यदि 0 दिया है तो संपूर्ण संख्याओं के गुणनफल में भी इकाई के स्थान पर सदैव 0 आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो जरा, हम इसको हटा दें, ये तो हमने डायरेक्टली उत्तर बता दिया कि जब भी कभी संख्याओं के गुणनफल में जो संख्याएं दी हों, उन संख्याओं के किसी संख्या में इकाई के स्थान पर यदि 0 हो तो संपूर्ण संख्याओं के गुणनफल का मान कितना होगा? 0 होगा। वेरीफाई कराते हैं अपनी बात को, सुनिए जरा। वही सिस्टम, वही पैटर्न जो आपको पहले सवाल में बताया। इस अंक का क्या लिया? 3 इज मल्टीप्लाई बाई इस अंक का क्या लिया? 0 इज मल्टीप्लाई बाई इस अंक का क्या लिया? 5 इस संख्या का क्या लिया? इज मल्टीप्लाई बाई 5 इज मल्टीप्लाई बाई इस संख्या का क्या लिया? 2 इज मल्टीप्लाई बाई इस संख्या का क्या लिया? 7 लिया। कन्फर्म है। अब क्या है, 3 का मल्टीप्लाई आप 0 में करोगे तो भैया 0 ही तो आएगा। अब 5 का भले ही तुम 5 में कर दो तो 25 आ जाएगा, 2 का गुणा 7 में कर दो तो 14, लेकिन इन सब का गुणा तो भैया 0 ही में करना है कि नहीं, तो 0 ही आएगा। तो बात समझ गए। 0 का गुणा इस 25 14 में होगा तो आंसर तो कितना आने वाला है? 0 ही आने वाला है। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए, इसके बाद ऊपर वाला सवाल देखते हैं, इसमें भी थोड़ा सा समझ लें अपन। 0 डायरेक्टली दिया है तब तो उसका आंसर इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा, लेकिन 708 इज मल्टीप्लाई बाई 545, 608, 122, 904, 218। अब इस प्रकार का कोई सवाल है और उसमें कहा जाए कि बताइए किस अंक इस संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा देखते चलें। या तो भैया वही बेसिक अपना लो, इसका क्या ले लिया? 8, इसका क्या ले लिया? 5 ले लिया ना, इसका क्या ले लिया? 5, और इसका क्या ले लिया आपने? पुनः 8, और इसका क्या ले लिया आपने? पुनः 2, और इसका क्या ले लिया आपने? पुनः 4, और इसका क्या ले लिया आपने? पुनः 8। आ रहा है ना भैया? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पैटर्न से बड़े आराम से कर ले जाओ। लेकिन फिर भी देखो ये सवाल हो रहा है कैसे? ये संख्याएं दी हुई हैं, क्या कहीं संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2 अंक ना दिए हों? 5 और 2। क्यों ये 5 और 2 की बात क्यों कर रहा है? यदि कहीं 5 और 2 होगा, एक किसी संख्याओं में, किन्हीं 2 संख्याओं में यदि एक जगह पर 5 और दूसरी संख्या में 2 दिया है तो इनका मल्टीप्लाई 10 होता है और इकाई के स्थान पर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो आप वैसे तो इस प्रश्न को क्या कर सकते हो डायरेक्टली, कि इसमें भी जो मान होगा वो 0 ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं, फिर इसका वो तरीका बताते हैं। इसका गुणा इसमें किया, 8 का गुणा 5 में करोगे कितना आएगा? 40, 8 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा? 16, 4 का गुणा 8 में करोगे कितना आएगा? 32। इसके बाद इसका गुणा इसमें करोगे? नहीं भैया, पहले हम इसका क्या लेंगे? 0, इस संख्या का क्या लेंगे? 6, इस संख्या का क्या लेंगे? 2। बात समझ गए? अब इस सवाल को हटा देते हैं क्योंकि इस सवाल का हमारा कोई काम नहीं है। बात समझ गए? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस 0, अब ये मल्टीप्लाई 0 को गुणा 6 में किया भैया 0 को गुणा 2 में किया भैया 0। आंसर हमारा क्या आ गया? इकाई के स्थान पर 0। तो बात क्लियर है। या तो एक एक प्रश्न को ले लो, इकाई के स्थान उसका गुणा कर लो, या इसी को थोड़ा और दूसरे वे में समझते हैं। कैसे? सुनिए, इसको दूसरे तरीके से हम समझते हैं और वो दूसरा तरीका क्या कहता है वो समझिएगा कि दूसरा तरीका इसका क्या कहता है। दूसरा तरीका कहता है कि यदि किसी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है, यदि 0 दिया हुआ है किसी स्थान पर, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर, तो उसका मान गुणनफल का 0 ही होगा। लेकिन यदि नहीं दिया हुआ है 0 और दिया हुआ है आपका 5, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर यदि कहीं 5 हो और उसी गुणनफल में किसी संख्या में इकाई के स्थान पर क्या दिया हो? 2 दिया हो, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई भी कितना होता है आपको पता है? 10। और 10 यानी कि 0 इकाई के स्थान पर जब किसी में भी संख्या में इसका गुणा होगा तो आंसर आपका इकाई के स्थान पर क्या दिया जाएगा? केवल 0 ही दिया जाएगा। बात समझ गए? क्लियर है? बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट समझते हैं कि इसका दूसरा जो पैटर्न बनता है वो क्या बनता है।
बातें समझ में आ रही होंगी आपको। हम इस पैटर्न को समझाने के बाद, इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है ऐप में। जैसे आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है, इसी से रिलेटेड 10 से 15 सवाल हम आपको एक्सरसाइज के लिए तुरंत उसी PDF में पंच कर देंगे। आप तुरंत सवाल लगा लो और उसी में आप हमसे पूछ भी सकते हो। अब व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है मेरे नंबर की कि भाई आप अपना नंबर व्हाट्सएप दो, उस पर मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ऐप पर ही डाल दो, हमें टाइम जैसे मिलेगा हम उसको देख करके सॉल्यूशन आपको दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐप पूर्णतः आपका सिक्योर है, आपकी हर प्रकार की सुविधा के लिए। बात समझ गए ना? चाहे वो आपके किसी भी प्रकार की समस्या हो, सबका समाधान उस ऐप में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, अब बातें कम काम ज़्यादा। नेक्स्ट, अब इसके बाद दूसरा पैटर्न क्या कहता है? घातीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें? यानी कि जो घातीय संख्याएं दी हुई हैं, उन घातीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे निकाला जाए। तो इकाई का अंक कैसे निकाला जाए उसको देखते हैं। उसके इकाई के अंक को हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो उस इकाई के अंक को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जो घातीय संख्याएं दी हुई हैं या घातांकीय संख्याएं दी हुई हैं, एक ही बात है। तो घातीय संख्याएं दी हों या घातांकीय संख्याएं दी हों, जैसे उसके लिए एक पैटर्न हम आपको समझाते हैं, उसी से बड़े आराम से आपका कोई भी सवाल हल हो जाएगा। सुनो, यदि हम कहें 1 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 2 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 3 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 4 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 5 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 6 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 7 की पावर 4 बराबर क्या होता है, एंड 8 की पावर 4 बराबर क्या होता है, एंड 9 की पावर 4 बराबर क्या होता है, और 10 की पावर 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो इधर देखिए, ये एक पॉइंट थोड़ा समझ लीजिए कि सबकी पावर 4 यानी 1 की घात 4 हो, 2 की घात 4 हो, 3 की घात 4 हो, 4 की घात 4 हो, 5 की घात 4 हो, सभी में। तो देखते चलना जरा होता क्या है। सबसे पहले बात आती है इकाई। तो इकाई की घात 4 मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी आंसर क्या आएगा? सदैव 1। यानी 1 की घात 4 का मतलब 1। 2 की घात 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि इसका मान भी कितना आएगा? तो देखते चलना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक क्या आया? 6। यहाँ पर इकाई का अंक क्या आया था? 1। समझते चलना, एक रिजल्ट निकालते हैं। इसके बाद 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9, 3 और 3 9, 3 त्रिका 9, 9 × 27, 27 × 81, 81। तो इसमें भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा? केवल 1। ठीक है ना? इकाई के स्थान पर क्या आएगा? केवल 1। 4 इज मल्टीप्लाई बाई 4 इज मल्टीप्लाई बाई 4 इज मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखते हैं 4 4 4 का आपस में क्या किया गुणा। 4 चौको 16, 16 चौको 64, इसके बाद 64 चौको 256, यानी कि इसमें भी जो इकाई के स्थान पर आएगा, यानी कि 256 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? केवल 6, क्योंकि 16 और 16 का जब आप 16 में मल्टीप्लाई करते हो तो 256 यानी कि 16 का वर्ग, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या आता है? 6। इसके बाद 5, यदि कोई कहता है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, यानी इसमें भी इकाई के स्थान पर कितना आता है? 5। तो एक रिजल्ट सा निकलता चला आ रहा है, देखते चलना आप। इसमें यदि आप 6 करोगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है ना? तो यदि आप जब इन सारी संख्याओं का आपस में क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे, तो समझते चलना आप, घर पर तसल्ली से मल्टीप्लाई कर लेना। इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी जो इकाई के स्थान पर जो मान आएगा वो कितना आएगा? केवल और केवल 6। इसमें जब आपस में 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा? इसमें इकाई के स्थान पर केवल 1 आएगा। जब 8 का भी आपस में क्या कर लोगे? इनको गुणा कर लोगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? केवल 6 आएगा। इस 9 का जब आपस में आप गुणा कर लोगे तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 1 आएगा। हमने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा आप घर पर भी कर सकते हो, टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए निकाल ले। अब एक जनरल सा रिजल्ट क्या आया? 1 की घात 4 का मान 1 होता है, 2 की घात 4 का मान 6 होता है, 3 की घात 4 का मान 1 होता है,
4 की घात 4 का मान 6 होता है, केवल 5 की घात 4 का मान केवल 5 होता है, 6 की घात 4 का मान 6 होता है, 7 की घात 4 का मान 1 होता है, 8 की घात 4 का मान 6 होता है, 9 की घात 4 का मान क्या होता है 1 इकाई। अब इधर देखिए एक रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं, देखते चलना, 1 1 1 और 1 कितनी संख्याओं की घात 4 का मान 1 आया है, तो यहाँ उसको लिख लेते हैं एज अ रिजल्ट 1 की घात का मान 1 पर 1 की घात 4 का मान 1 आया है। इसके बाद 3, जितनी भी विषम संख्याएं हैं 1 3 7 9, 5 को छोड़ दो, 1 3 7 9, इन सब की एक एक करके यदि हम इसकी सभी की घातों को, सभी संख्याओं की घातों को यदि हम इनकी पावर 4 कर दें, ध्यान रखना सभी संख्याओं यानी 1 की घात 4, 3 की घात 4, 7 की घात 4, 9 की घात 4 को यदि हम क्या कर दें पावर में 4 कर दें तो उनका मान कितना आएगा, सदैव 1 ही आएगा। लेकिन यदि सम संख्याओं को ले लिया जाए जैसे 2 4 6 और 8, तो इन संख्याओं की घात 4 का मान सदैव एक सम संख्या 6 आएगी। लेकिन एक अपवाद रहेगा, विषम संख्या 5 की घात 4 का मान इकाई के अंक, 5 की घात 4 में इकाई का अंक केवल कितना आएगा 5 आएगा। बात समझ गए? तो करना क्या है, 1 3 7 9 की घात 4 का मान सदैव क्या आएगा 1 आएगा। 2 4 6 8 में इकाई, जब 2 4 6 8 में 2 की घात 4 करोगे तो उसमें जो मान आएगा इकाई का अंक आएगा वो क्या रहेगा 6 रहेगा। बात समझ गए? तो एक जनरल सा फॉर्मूला याद रखना, सम संख्याओं की पावर 4 में इकाई का अंक 6 होता है, विषम संख्याओं की घात में इकाई का अंक 1 होता है, घात 4 में इकाई का अंक 1 होता है, और विषम संख्या 5 में की घात 4 का मान सदैव क्या होता है 5 ही होता है। अब देखते हैं कि इसका तरीका, इसको हम सवाल में कैसे हल करेंगे। तो बहुत सरल तरीका है, ये तो समझाने के लिए हमें बताना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब सवाल में इसको कैसे हल करते हैं, तो आज हम इकाई का अंक ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि टाइम ही आपके पास, इसको हमने टाइम वैसे ही कहा है कि कभी ही टाइम में इसको कवर अप कराएंगे। देखो कैसे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा वर्जन मिल जाएगा। इधर देखिए, अब सबसे पहले कोई संख्याएं यदि हम लेते हैं तो समझिए कि इकाई का मान कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले तो इकाई का मान ही है कि इकाई का मान कैसे निकाला जाए। तो किसी घात में सरल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 7 की घात 98 में, 7 की घात 98 में, या 7 की घात 98 कर दो या कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने सिंपल सा कर दिया 7 की घात 98। हाँ, सिंपल सा ही क्वेश्चन लो, 7 की घात 98। इस 7 की घात 98 में इकाई का अंक क्या होगा? तो भैया क्या 7 का गुणा 98 बार करोगे? नहीं, 7 का गुणा 98 बार तो नहीं करोगे ना, नहीं, कि फिर 7 का गुणा करने लगे तो 98 नहीं। करना क्या है, इसको करने के लिए तरीका हम आपको समझाते हैं। कुछ नहीं करना, जो 98 जो घात दी है, जो 98 जो घात, समझते चलना, बहुत सरल पैटर्न है। जो घात दी हुई है 98, इस संख्या से अभी हमें कोई मतलब है नहीं। जो घात दी गई है 98, इस घात को इधर बगल में ले चलेंगे साइड में, वो कहेंगे इसमें दे दो भैया 4 से भाग, क्योंकि हमने 4 की घात के ही मान को याद कर रखा है या समझ रखा है। तो जब इसमें 4 से भाग देंगे तो वैसे तो आप डायरेक्टली भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे चाहो तो आप भाग दे के देख लो। 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत भैया, हम भाग दे के भी तो आपको बता रहे। 4 दूनी 8, एक शेष बचा, अंक किसका उतारोगे 8 का। इसके बाद 4 चौके आपके कितने होंगे 16, कोई दिक्कत। शेष कितना बचा 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको केवल इतना सा ही समझना है कि जो 7 की पावर 98 था उसमें हमने भाग दिया, तो 4 दूनी 8, एक शेष बचा, अंक उतारा 8 का, 4 चौके 16, 2 शेष बचे। जितनी बार भाग चला गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जितनी बार भाग चला गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको एक तरफ कर देंगे। जो बच गया है शेष, जो क्या बच गया है, जो बच गया है शेष, उस शेष को इस संख्या की घात के रूप में क्या कर देंगे,
लगा देंगे। बात समझ गए? हमें सदैव कोई भी घातीय संख्याओं में इकाई का अंक निकालना है, हम सदैव क्या रखेंगे याद, किसको, 4 से हम उस घात को क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देंगे। जितनी बार कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, जो शेष बच जाए उस शेष से हमको मतलब है। जितनी बार भाग गया उस भागफल को हम छोड़ देंगे, हम पकड़ेंगे शेष फल को और शेष फल को किसके रूप में रख देंगे, जो संख्या है उसके ऊपर उसकी घात लगा देंगे जो शेष फल बचा हुआ है। यानी 7 की पावर हम किसको लगाएंगे, 2, और 7 की पावर 2 का मतलब 7 × 7, और 7 × 7 का मतलब क्या होता है, आप 25 से जानते हो 49, या 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 49 में इकाई का अंक कितना है 9, तो आपका आंसर कितना हो गया भैया 9। आपका आंसर कितना हो गया 9। कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है और हमारे पास भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2578 की पावर 138, इसमें इकाई का अंक क्या है। 2578 की पावर 138 में इकाई का अंक क्या है, कैसे निकालोगे भैया। कुछ नहीं, अभी तो केवल एक संख्या थी, अब इन्होंने 4 संख्याएं दे दी हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आए हम सारी संख्याओं को छोड़ देंगे सिवाय एक संख्या के, और इसका इकाई का अंक को हम क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, क्योंकि हमको इकाई का अंक निकालना है, संख्याओं का गुणनफल नहीं। घातीय संख्याओं में इकाई का अंक निकालना है, तो इस संख्या में इकाई का अंक हम पकड़ेंगे, और इकाई का अंक क्या है आपका केवल 8, और इकाई का अंक दिया गया है 8। इस 8 की घात ही कितना कर देंगे 138 कर दिया इकाई की घात। अब इकाई की घात जब 138 कर दिया तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, 4 का भाग देंगे किसमें, 138 में। किसमें देंगे, 4 का भाग किसमें देंगे, 138 में। 4 × 3 = 12। कोई दिक्कत, हमने क्या कहा है, जो घात है इन संख्याओं को छोड़ देंगे, किसको ले लेंगे, केवल 8 को। 8 की पावर कर दिया 138। 138 जो घात है उसमें सदैव भाग, कोई भी पावर दी हो उसमें सदैव भाग किससे देंगे, 4 से। 4 से भाग दिया, 4 × 3 = 12। अरे आप सीधा भाग दे दो, हम बच्चों की तरह आपको समझाते हैं ताकि समझ में आ जाए। 4 × 3 = 12, एक शेष बच गया, कितना अंक उतारोगे 8 का, 4 चौके आपके कितने हो जाते हैं 16, कितना शेष बचा 2। जितनी बार भाग गया हमें कोई मतलब नहीं है, हम किसको लेंगे, 8 की पावर 138 की जगह किसको लेंगे, जो शेष बच रहा है 2, उस शेष को हम क्या करेंगे, इस 8 की पावर घात, और 8 की पावर 2 का मान कितना होता है 16। क्यों, 8 × 8 = 16, ठीक है। 8 का वर्ग क्या हो, सॉरी सर, 8 का मल्टीप्लाई 2 में नहीं करना है, 8 इज मल्टीप्लाई बाई 8, यानी कि 8 का जो वर्ग होगा वो कितना होता है 64, 16 नहीं होता है, रॉन्ग बोल गए हम। तो 8 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तब 16 आएगा, 8 की घात 2 में करते हो तो 8 × 8 यानी कितना आता है आपका 64, और यहाँ पर जो आपका इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 4, आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें बस एक क्वेश्चन और लेते हैं और बाकी की चीज़ें क्या कर देंगे, कल के लिए पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बाकी की चीज़ें हम क्या कर देंगे, कल के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट और लेते हैं इसी में, अब तो समझ में आने लगेगा। कहोगे ये इसका मतलब क्या, अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या है ना, ये फालतू में लिख दिया है बोर्ड पर जगह घेरने के लिए। अरे भैया कुछ भी चीज़ जगह घेरने के लिए नहीं लिखते, हमें याद हो गया इसलिए, अब आपको याद नहीं होगा तो आप परेशान हो जाओगे भैया, ठीक है ना। इसलिए देखो इधर देखिए, लिख दिया है, ठीक है ना, ये हमारे पैटर्न में आ गया है वैसे। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, एक प्रश्न और करते हैं, और एक प्रश्न है आपका क्या, वो सुनिए।
128 की पावर 85 माइनस 517 की पावर 40, ठीक है ना। अब सुनो, 128 की पावर 85 माइनस 517 की पावर 40, करना क्या है, इसमें इकाइकांक ज्ञात करना है। अरे भाग, जोड़, गुणा, किसी में भी इकाइकांक पूछें, हम जितने पैटर्न बन सकते यहाँ तो सारे पैटर्न आपको करा देंगे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सरल तरीके से, बात समझ गए ना, बहुत बढ़िया। देखिए 128, कुछ नहीं करना, हमने क्या कहा था उसमें इकाइकांक निकालने के लिए केवल एक अंक को लेंगे। 8 की पावर क्या कर दिया हमने 85 माइनस 517 में भी क्या लेंगे, केवल 7, यानी कि 7 की पावर हमने क्या कर दिया 40। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका यूज थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं ताकि बड़े बड़े सवालों में गलती ना हो। वैसे हम लीव भी कर देंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये क्यों लिखाया है उसका भी हम आपको मतलब समझाते हैं। आप डायरेक्टली भी कर लोगे तब भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। जैसे ये 85 है, ये 40 है, ये क्या है 40। अब देखो करना क्या है, सपोज दैट इस 85 में यानी कि इस 85 में यदि हम भाग देंगे, यानी कि इस 85 में यदि हम भाग देंगे 4 से, तो डायरेक्टली 85 का यदि हम चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 21 इज मल्टीप्लाई बाई 4, 84 प्लस 1 यानी आपका क्या होता है 85। लेकिन आप सिंपल सा क्या करोगे कि 4 का भाग 4 से भाग करोगे 85 को, 4 दूनी 8, कट गए, अंक उतारा आपने किसका 5 का, 4 एकम 4, शेष कितना बचा 1। तो हम बाकी संख्याओं को छोड़ देंगे, हम बाकी संख्याओं को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, और हम केवल किसको ले लेंगे, केवल और केवल हम किसको ले लेंगे 1 को। तो इस 85 में जितनी बार भाग गया उसको हमने क्या कर दिया छोड़ दिया, उसको हमने क्या कर दिया छोड़ दिया। तो 8 की पावर देखना 85 को भाग किया 4 से, क्योंकि ये क्यों है इसकी पावर में है इसलिए हम छोड़ पा रहे हैं, हम डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, हम डायरेक्टली आपको पैटर्न सिखा रहे हैं ताकि आपकी गलती ना हो, आपको सवाल लेंदी ना लगे, 2 मिनट में उत्तर आ जाए। तो ये पूरा सिस्टम क्या होता है 21 को भी साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन नहीं, अब 21 को छोड़ो, आप डायरेक्ट भाग दो और 21 को छोड़ दो। यानी कि 85 में भाग दिया 4 से, क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि सबकी घात में इसका मान क्या होता है 1 होता है, अच्छा होता है, तो हम उसको लीव कर देंगे, ठीक है ना। 85 में जैसे ही हमने भाग दिया तो कितना बचा केवल 1, तो 8 की पावर क्या लिखा 1, माइनस का चिन्ह माइनस का लगा के रखेंगे। 7 की पावर 40, जब हम क्या देंगे 40 में क्या देंगे भाग किससे 4 से, पूरी बार कट जाएगा, कितनी बार 4 एकम 4 और 0 यानी कि 10 आया भागफल। शेषफल क्या आया भैया 0, शेषफल क्या आया 0। तो 7 की पावर क्या करेंगे शेषफल 0, और 7 की घात 0, 7 की घात 0 क्या, x की पावर 0, v की पावर 0, 2 की पावर 0, 1 की पावर 0, सबका मान क्या होता है 1। किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात 0 दी हो, किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात 0 दी हो तो उसका मान क्या होता है, उसका मान सदैव 1 होता है। तो 8 की पावर 1 8 माइनस 7 की पावर 0 1, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, तो इकाई का अंक कितना आ गया भैया 7। बात समझ गए कि नहीं, बात समझ गए कि नहीं। हाँ, इसको ज़रा दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कराते हैं, ये तो है सरल पैटर्न, इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कराते हैं वो देखो, जिसका प्रयोग हमने ये लिखा है उसके लिए। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर दें। 128 की पावर 85 माइनस 517 की पावर 40 दिया था, 128 का लिया 8 क्योंकि हम केवल इकाई का अंक लेते हैं, 8 की पावर 85 माइनस 7 की पावर 40, 8 की पावर 85 में हमने क्या किया 85 को साइड में ले गए, 4 से भाग दिया, 21 बार गया, एक शेष बचा, एक शेष जो बचा है उसी से हमें मतलब है, 8 की पावर 1 कर दिया, माइनस चिन्ह था माइनस लगा दिया, 7 की पावर 40 थे, 40 में 4 का भाग दिया, 10 बार गया, पूरी बार कट गया, शेष क्या बचा 0, मतलब कुछ नहीं बचता है तो शेष क्या बचता है 0, 0 को क्या कर दिया घात के रूप में लगा दिया, 7 की पावर 0,
किसी भी संख्या के ऊपर 0 दी हो घात उसका मान सदैव 1 होता है, उसका मान सदैव क्या होता है 1। तो हमने क्या किया, 8 की पावर 1 8, 7 की पावर 0 का मान कितना आया, 7 की पावर 0 का मान आया 7 और 8 में से 1 चला गया तो आंसर कितना आया 7। बात समझ गए। या इसी को एक और पैटर्न समझते हैं, देखते हैं जरा इसका एक और तरीका क्या कहता है। इसका एक तरीका वो थोड़ा लेंदी पड़ता है, आप इसी पैटर्न पर जाएं वो बेहतर रहेगा। क्या, सुनो, 8 की पावर 85 को क्या, 85 को क्या लिख सकते हो, 4 का भाग दिया 85 में कितनी बार गया 21, एक शेष बचा, तो क्या हम 85 को लिख सकते 21 गुणे 4 प्लस 1, कोई दिक्कत किसी को। 21 गुणे 4, 21 का गुणा 4 में करते हो 84, 84 और 1 85, 85 को इस प्रकार भाग कर तोड़ के लिख सकते हैं। माइनस 7 की घात 40, 40 को क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 10 गुणे 4, ये क्या है 40। अब देखो हमने इसको 4 की घात में बना लिया, हम सीधा भाग देना इसलिए सिखाते हैं, ये सरल है। ये पैटर्न थोड़ा सा कठिन पड़ता है, इसलिए इस पैटर्न को अपनाएं, सेकंड वाले पैटर्न को आप ना अपनाएं, ठीक है ना। लेकिन ये इसलिए लिखाया था हमने कि आपको इस तरीके से भी समझा सकें, इसको वो तरीका समझ में, वैसे वो सरल है वो आ जाएगा। इसको हमने लिख लिया इस प्रकार से 8 की पावर 21 गुणे 4 प्लस 1 माइनस 7 की पावर 10 गुणे 4, ठीक है। अब होता क्या है, इसको क्या करेंगे, जब भी संख्याएं इस प्रकार से लिखी हो तो समझते चलना उसको क्या लिखा जाता है। 8 दिया है, 8 की पावर 21 गुणे 4 प्लस 1, यही लिखा ना। तो याद रखना, आपको पता होगा, इस प्रकार से आपको पता होगा। इधर देखते हैं जरा, हम आपको बताते हैं। यदि a की घात 2 प्लस 1 दिया है, कैसे आता है a की घात 2 प्लस 1, a की घात 2 इज मल्टीप्लाई बाई a की घात 1, तो a इज मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाई a, जो बनता है a की घात 2 प्लस 1। सही बनता है कि नहीं बनता, भूल गए, सब भूल गए, घातांक करनी सिखाएंगे सब याद आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम तोड़ के लिख सकते हैं। तो होगा क्या वो देखते हैं। इसको कठिन पड़ता है पैटर्न, इसलिए हमने आपको वो पैटर्न बता दिया है, वही सरल है। इसको 8 की पावर 21 गुणे 4, तो ध्यान रखो ये 4 की मल्टीप्लाई में है और 8 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या आता है 6, यानी कि हम इसकी जगह 8 की पावर 21 गुणे 4 इंटू 8 लिख सकते, माइनस 7 की पावर 10 गुणे 4 और 7 की पावर 4 घात में हो, मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, उस सबका मान इकाई के स्थान पर क्या आएगा 1 आएगा ना भैया 1, ठीक है। इसमें इकाई का मान कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई में किसी भी संख्या में दिया हो, 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई में दिया हो, गुणनफल में कोई भी संख्या हो, उन सब के स्थान पे इकाई का अंक कितना आएगा 6, वो दिया है 6, इसलिए ये पैटर्न लिखाया था। और 8 की जगह 8 ही रहेगा, माइनस 1, 8 का गुणा 6 में करोगे कितना आएगा 48 माइनस 1 कितना बचा 47, इसमें इकाई का अंक कितना दिया 7। देखो आंसर मैच हो गया। आपको पहला वाला पैटर्न से सवाल करना है, दूसरे वाले पैटर्न से नहीं, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं, ओके। मतलब इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे कल।